दोस्तों, मारूफ ब्रांड्स की कोट टेल पर सवार ना हों, फिर चाहे वो आपका अपना प्रोडक्ट हो या आपके हरीफ का। जब कोई ब्रांड बड़ी हद तक कामयाब हो जाता है तो वो इसी तरह की किसी चीज़ की मार्केटिंग करके पैसा कमाना चाहता है। अगरचे ये एक आसान तरीका लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गाहक खुद ब खुद आपके प्रोडक्ट पर भरोसा करेगा। कोका कोला, जो कि सॉफ्ट ड्रिंक्स की मार्केट में तवील अरसे से मार्केट लीडर है, इसने मिस्टर पेप को मुतारिफ करवाने की कोशिश की, जो कि एक हरीफ कंपनी की डॉक्टर पेपर की पैरवी करने वाली ड्रिंक थी, और ये कोशिश बुरी तरह नाकाम रही। सॉफ्ट ड्रिंक की मसनूआत में लीडर की पोजीशन भी मिस्टर पेप को कामयाब नहीं बना सकी। इस नाकामी के पीछे मुमकिन वजह यह है कि गाहक के लिए एक मारूफ ब्रांड सिर्फ एक ही अच्छी प्रोडक्ट के लिए खड़ा हो सकता है। तकरीबन एक ही नाम के तहत एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को फ़रोग देने का मतलब है कि इनमें से एक प्रोडक्ट को दूसरे की कामयाबी के लिए नाकाम होना पड़े। एक और चीज़ जिस पर ध्यान देना चाहिए वो है लाइन एक्सटेंशन ट्रैप, यानी अपनी कायमशुदा कामयाब प्रोडक्ट्स का नाम लेकर इसे दूसरी मसनूआत के साथ मुंसलिक करना। साबुन कंपनी डायल ने यह गलती की। इसकी प्रोडक्ट डायल साबुन को अमेरिका में बड़ी कामयाबी मिली। फिर भी जब कंपनी ने अपने नए डिओड्रेंट को डायल डिओड्रेंट के नाम से मार्केटिंग करके इस कामयाबी से फ़ायदा उठाने की कोशिश की तो उन्हें मायूस कुन नाकामी हुई। ये समझना ज़रूरी है कि गाहक के जहन में जो चीज़ चिपकी हुई है वो खुद प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि उस प्रोडक्ट का नाम और वो प्रोडक्ट क्या काम करता है। इस मानी को किसी और प्रोडक्ट तक बढ़ाने की कोशिश करके आप इस तस्वीर के खिलाफ जाते हैं जो आपके गाहक के जहन में बनाई गई है। नतीजा के तौर पर गाहक आपकी मसनूआत के बारे में शक्कूक व शुबहात का शिकार हो जाते हैं। अगर आप एक अजीम ताकतवर ब्रांड नाम को बरकरार रखने का इंतज़ाम करते हैं तो आपका ब्रांड अमर हो सकता है। आपका ब्रांड किसी प्रोडक्ट के लिए एक आम इस्तिलाह बन सकता है। बैंड-एड की मिसाल लीजिए। जब ज़्यादातर लोगों की उंगली कटती है तो वो ये कहते हैं कि मुझे बैंड-एड की ज़रूरत है। दोस्तों, आपके ब्रांड का नाम समझ में आने वाला और यादगार होना चाहिए। आपके ब्रांड का नाम असर अंगेज और यादगार होना चाहिए, क्योंकि ये वो नाम ही होगा जो आपके गाहक के जहन में अपनी जगह बनाएगा। लेकिन एक अच्छा ब्रांड नाम क्या होता है? एक पुरानी हिकमत अमली ये थी कि आपके ब्रांड के लिए एक फैंसी लफ्ज़ का इंतखाब किया जाए, जैसा कि नौजवानों की एक मैगजीन एस्क्वायर ने किया था। लेकिन तारीख से पता चलता है कि ये एक अच्छा आइडिया नहीं है। एक ऐसा नाम रखना बहुत बेहतर है जिसे ज़्यादातर लोग समझ सकें। एस्क्वायर ने वक्त के साथ प्ले बॉय से मार्केट शेयर खो दिया, क्योंकि हर कोई जानता था कि प्ले बॉय क्या है, लेकिन बहुत कम लोग लफ्ज़ एस्क्वायर का सही मतलब जानते थे। आपकी प्रोडक्ट का एक खुद से बनाया हुआ नाम भी हो सकता है, जैसे कोडक या ज़ीरॉक्स, लेकिन सिर्फ इस सूरत में जब ये मार्केट में पहला हो। ऐसी सूरत में नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक मजबूत फर्स्ट मूवर पोजीशन नाम से मुतल्लिक दीगर मसाइल को ख़त्म कर सकती है। मिसाल के तौर पर कोका कोला को आम तौर पर कोक कहा जाता है, लेकिन मार्केट में इसकी मजबूत गिरफ्त के बदौलत इस लफ्ज़ के मनफी मतलब यानी कोकेन से खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मार्केट में पहले नहीं हैं तो आपको कम से कम एक ऐसे ब्रांड नाम के साथ आना होगा जो सादा और याद रखने में आसान हो। आम नाम जैसा कि न्यूज़वीक असल में मौसर हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट की वजाहत करते हैं और ये मुख्तसर और आसान भी हैं। ब्रांड नेम के साथ आते वक्त एक चीज़ से बचें। एक्रोनिम्स का इस्तेमाल मत करें, यानी कि मुख्तलिफ अल्फाज के पहले लेटर्स को इस्तेमाल करके नाम मत बनाएं। बिलाशुबा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जैसी कंपनी IBM के नाम से जानी जाती है, लेकिन इसके बहुत मशहूर होने के बाद आम तौर पर अगरचे सार्फिन सिर्फ वो नाम याद रखेंगे जिसे वो सुनकर जल्द समझ सकते हैं, लिहाजा आपको भी यही कोशिश करनी चाहिए। इस किताब का अहम पैगाम: किसी प्रोडक्ट को कामयाबी के साथ मार्केट करने के लिए आपके पास प्रोडक्ट का एक अच्छा नाम होना चाहिए, मार्केटिंग की गलतियों से बचना और अपने मुकाबले को इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप मार्केट में पहले नहीं आ सकते तो आपको मी टू प्रोडक्ट बनने की बजाय अपनी प्रोडक्ट के लिए जगह तलाश करने के लिए अपनी मस्बत खूबियों और खुसूसियात को इस्तेमाल करना चाहिए। अब तक के लिए बस इतना ही। और दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके।